बातों बातों में आज हम बात करेंगे विद्रोही तेवर धारा के खिलाफ चलने वाले देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। मैं हूं रणदीप रोड, आप देख रहे हैं बातों बातों में। आधी सदी तक देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास करने वाले, राजनीति में बिना नफा नुकसान सोचे बेबाक बात बोलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर एक एपिसोड में बात करना शायद संभव नहीं, लिहाजा हम प्रयास करेंगे ऐसे और कुछ एपिसोड तैयार करें और उनके चिंतन मनन को आपके सामने रखा जाए। बलिया का युवा चेहरा पहली बार संसद पहुंचा था, साल था 1962। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से राज्यसभा पहुंचे चंद्रशेखर संसद में विपक्ष की बेंच पर बैठा करते थे। दाढ़ी वाले 35 साल के युवा चंद्रशेखर एक बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भिड़ गए थे। मामला था उस आयोग की रिपोर्ट का जो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचारों के आरोप की जांच के लिए बनाया गया था। चंद्रशेखर ने संसद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पूछा, क्या सरकार को आयोग की रिपोर्ट मिल गई है? जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया, उन्होंने रिपोर्ट देखी नहीं है। चंद्रशेखर अगले दिन फिर संसद में मुद्दा उठाते हुए बोले कि कुछ अखबारों ने रिपोर्ट के कुछ अंश छापे हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनको याद नहीं रहा, रिपोर्ट मिल गई। उन्होंने कहा, मुझे खेद है। चंद्रशेखर जवाहरलाल नेहरू के इस आचरण के बहुत कायल हो गए थे। तभी उन्होंने कई सालों बाद संसद में यह वाकया सुनाया कि उस वक्त कोई संसद में सवाल उठाता था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सीट से खड़े होकर कहते थे, हमसे भूल हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। चंद्रशेखर के लगातार सवाल पूछने से जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित थे। बाद में नेहरू ने अपने एक मंत्री दिनेश सिंह से पूछा कि यह दाढ़ी वाला युवक कौन है। अगले दिन चंद्रशेखर नेहरू से मिले। इस तरह एक युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मिली और चंद्रशेखर का लगभग आधी सदी तक का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। साल 1964 में नेहरू के निधन के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 24 साल की उम्र में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े युवा छात्र नेता चंद्रशेखर 13 साल उस पार्टी में रहे। उन्होंने उसको अलविदा कह दिया था। कोई राजनीतिक नफा नुकसान सोचे बगैर उनकी इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर की पहली मुलाकात गुजरात में हुई थी। कांग्रेस में शामिल होने से पहले चंद्रशेखर गुजरात के महुआ में एक सम्मेलन में शामिल होने गए थे। छबीलदास मेहता और यशवंत मेहता ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इत्तेफाक से सम्मेलन में जिस ट्रेन से चंद्रशेखर गए थे उसी में इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन दोनों की मुलाकात सम्मेलन के मंच पर होती है। मंच पर एक व्यक्ति ने चंद्रशेखर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि यह चंद्रशेखर हैं। इंदिरा ने जवाब दिया, मैंने नाम तो बहुत सुना है। चंद्रशेखर ने तुरंत कहा, मैंने भी आपका नाम बहुत सुना था, लेकिन कभी मुलाकात का अवसर नहीं मिला। महुआ में कांग्रेस के नेता शाम को चर्चा के लिए बैठते थे। उस वक्त लॉन में इंदिरा गांधी के अलावा इंदर कुमार गुजराल, अशोक मेहता, गुरुपद स्वामी बैठे थे। तभी इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर से पूछा, क्या आप कांग्रेस को समाजवादी मानते हैं?
चंद्रशेखर ने कहा, थोड़ा मानता हूं, थोड़ा मनवाना चाहता हूं। इंदिरा बोली कि अगर न मनवा पाए तो। चंद्रशेखर ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया, बोले तो फिर कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह जब तक नहीं टूटेगी देश में कोई नई राजनीति नहीं आएगी। पहले तो मैं समाजवादी ही बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर नहीं बना पाया तो तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। चंद्रशेखर के इस जवाब से इंदिरा गांधी हैरान रह गई। यही वो समय था जब चंद्रशेखर इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र बन गए। उनकी गिनती युवा तुर्क सांसदों में होती थी। साल 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के समय कांग्रेस कार्य समिति के निर्वाचित सदस्य रहे चंद्रशेखर को इंदिरा गांधी ने पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों पर एक नोट तैयार करने को कहा। चंद्रशेखर ने शीर्ष वामपंथी अर्थशास्त्रियों की एक बैठक के बाद एक नोट तैयार किया, जिसे कांग्रेस पार्टी के बेंगलोर अधिवेशन में पढ़ा गया। इसे बाद में 10 सूत्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना गया। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया के समाजवाद से प्रभावित चंद्रशेखर साल 1973 और 75 के बीच जयप्रकाश नारायण के करीब आ गए। उसके बाद वह कांग्रेस की कई नीतियों का विरोध करने लगे। इसके चलते वह कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी अंदरूनी असंतोष का कारण बनते चले गए और नौबत यहां तक आ गई कि जो शख्स कभी इंदिरा गांधी का विश्वास पात्र हुआ करता था, उसे 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सांसद होते हुए, कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड युवा चेहरे को 19 महीने पटियाला की जेल में बिताने पड़े थे। हालांकि 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में जेपी मूवमेंट की एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी और चंद्रशेखर उस रैली में मौजूद नहीं थे। उस दिन वह अपने दोस्त बीपी कोइराला और शैलजा आचार्य के साथ दिल्ली के रीगल सिनेमा में शोले फिल्म देख रहे थे। रात को उनके मित्र डीएन साहे ने जेपी के भाषणों की कुछ खास बिंदु उनको बताए। चंद्रशेखर ने जब ध्यान से भाषण के कुछ बिंदु सुने तो उन्होंने टिप्पणी कर डाली कि इंदिरा गांधी द्वारा कठोर कदम उठाए जाने से पहले यह जेपी का आखिरी सार्वजनिक भाषण हो सकता है। और वही हुआ जिसका अंदेशा चंद्रशेखर को था। लगभग 3 बजे चंद्रशेखर को सूचित किया गया कि पुलिस जेपी को गिरफ्तार करने के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान पहुंच गई है। वे तुरंत जेपी से मिलने के लिए दौड़े। हालांकि जब तक वह पहुंचे, जेपी को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए पुलिस वैन में बैठाया गया था। चंद्रशेखर टैक्सी से पुलिस वैन के पीछे चले। पुलिस स्टेशन में उन्हें अधिकारियों ने बाहर रहने को कहा। कुछ पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर पुलिस स्टेशन में पहले से जमा थे। वहीं पर चंद्रशेखर को सूचित किया गया कि उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी में उनके 11 सालों का यह अंतिम पड़ाव था। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जिस तरह चंद्रशेखर ने कांग्रेस में युवा तुर्क सांसदों की अगुवाई की थी, कांग्रेस को समाजवाद की ओर मोड़ना चाहा था, लेकिन शायद सफल नहीं हो पाए। बलिया के बागी की जिंदगी का कारवां से जुड़े और ऐसे किस्सों के साथ हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे।
आप हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट जरूर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।